वो सजा इतना दर्दनाक है, इतना खतरनाक है कि जमीन के ऊपर गाड़ दिया जाएगा और चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाएंगे, चारों तरफ से लोग पत्थर मारेंगे और इतना मारेंगे कि मैं लड़की गामदिया कबीले की रहने वाली थी, नबी अकरम के दरबार में आई और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहने लगते, अल्लाह के नबी ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी मैं नापाक हो चुकी हूँ, अल्लाह के नबी मैंने गलत काम कर लिया है। नबी ने पूछा जरा खोल के बताओ मैं तुम्हें किस चीज से मैं तुम्हें पाक कर दूं, वो जुर्म तुमने कौन सा किया है, वो खता तुमने कौन सी की है, वो गलती तो बताओ। लड़की कहने लगती अल्लाह के रसूल मैं जवान थी और मेरे सामने भी एक नौजवान लड़का था, हम दोनों की आंखें मिली, हम दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और इतना नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए और हमने सारी हदों को पार कर दिया। आए अल्लाह के नबी मैंने उसके साथ ज़िना कर ली, उसके साथ मैंने गलत संबंध कर लिया। आए अल्लाह के नबी मैंने उसके साथ ज़िना कर लिया है। अल्लाह के नबी अब मुझे एहसास है कि जो ज़िना मैंने किया है कल क़यामत के दिन इसकी वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। आए अल्लाह के नबी अगर आप मुझे सजा दे देंगे तो कल क़यामत के दिन में अज़ाब अलीम से बच जाऊंगी। देख रहे हैं एहसास था पहले, डर कितना था, गलत कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन आकर के अल्लाह के नबी से कह रही है अल्लाह के नबी मुझे इस ज़िना से अल्लाह के नबी पाक कीजिए। आपने कहा कैसे मानूं तुमने ज़िना किया है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी ज़िना करने की वजह से मेरे पेट के अंदर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है, मैंने गलत किया, अल्लाह के नबी उस गलत करने की वजह से मेरे पेट के अंदर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया और बीवी खातून औरत अब तुम्हें सजा नहीं दे सकता जब तक कि तुम बच्चे को जन्म न दे लो, तब तक मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जुर्म तो तुमने किया है और तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है उसने तो कोई जुर्म ही नहीं किया है, उसको सजा क्यों दूं, उसको मैं क्यों उसको क्यों मारने का हुक्म दे दूं? जाओ जब बच्चे को जन्म दे लेना तब तुम मेरे पास आना। गुनाह करने के बाद एहसास देख रहे हैं, लड़की गई बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को लेकर के आई नबी के पास, नबी ने बच्चे को देखा, आप की नजरें जब उसके ऊपर पड़ी तो आपको रहम आया, कहा और कभी भी मैं तुम्हें सजा देने के लिए ऐलान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी तुम्हें सजा देने का हुक्म दे दिया, आए औरत इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगी, कौन पिलाए, ये बच्चा तो ऐसे ही मर जाएगा। इस वजह से जाओ खातून इस बच्चे को दोबारा तुम दूध पिलाना, खिलाना, पिलाना, जब ये बच्चा खाने पीने के लायक हो जाए, जब ये बच्चा खाने लगे तब तुम दोबारा मेरे पास आना। वो औरत गई उस बच्चे को लेकर के, अब बच्चे को दूध पिलाया, यहां तक कि बच्चा खाने पीने के लायक हो गया, उस बच्चे को लेकर के नबी के पास आई और आने के बाद मुस्लिम के अल्फाज अल्लाह के नबी से कहती है ओ अल्लाह के नबी अब तो बच्चा ले लीजिए। ये बच्चा देखिए हाथ में रोटी भी पकड़ा है, ये खाना भी खा रहा है, ये पानी भी पी रहा है। आए अल्लाह के नबी अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर मैं इंतकाल कर गई तो कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। इस जुर्म में अगर इसी हालत में अल्लाह के पास में मैं पहुंची तो अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी। ओ गुमानी की लड़कियों और पाकूर की लड़कियों, ज़िना करने वालियों, इश्क में डूबने वालियों, लड़कों पे मरने और मीटने वालियों और अपने शौहरों को, अपने शौहरों की अमानत में खयानत करने वालियों, फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो वायरल करने वाली हो, कभी कभी इन हालात और इन मनाजिर और वाक़ियात के ऊपर भी नजर दौड़ा लिया करो। नबी अकरम के पास ये औरत आकर के कह रही है अल्लाह के नबी अब तो मुझे सजा दे दे। हालांकि उस लड़की को मालूम था कि अल्लाह के नबी जो मुझे सजा देने वाले हैं वो सजा इतना दर्दनाक है, इतना खतरनाक है कि जमीन के ऊपर गाड़ दिया जाएगा और चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाएंगे, चारों तरफ से लोग पत्थर मारेंगे और इतना मारेंगे
मारेंगे कि मैं लहूलुहान हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार। इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, उसे मालूम था कि दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नबी से रिक्वेस्ट कर रही है, आए अल्लाह के नबी अब तो मुझे सजा दे दो, मैंने ज़िना कर लिया था, मैंने गलती कर लिया था, आई नबी अब तो सजा दे लो। पता नहीं मैं अगर मैं मर गई तो अल्लाह के नबी क्या अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी। अब अल्लाह के नबी ने बच्चे को लिया, एक अंसारी को दिया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई यतीम बच्चों की किफालत करता हो तो आना व काफिलुल यतीम कहा तईने फिल जन्ना, कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में वो आदमी होगा जो यतीमों की किफालत करने वाला होगा, जो गरीबों की किफालत करने वाला होगा, यतीमों और गरीबों की परवरिश करने वाला। नबी कहते हैं मेरे साथ कल क़यामत के दिन रहेगा, मेरे भाइयों जन्नत में रहेगा। ये नबी अकरम फरमा रहे हैं। और आपने हुक्म दिया सहाबियों जाओ जमीन के अंदर गड्ढा करो और इस औरत को जमीन के अंदर गाड़ दो और चारों तरफ से पत्थरों से मार मार करके इसको खत्म कर दो, इसको रजम कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको मार करके खत्म कर दो। उस औरत को उस गड्ढे के अंदर डाला गया, चारों तरफ से पत्थरों की बार, पत्थरों से लोग मारने लगे और इतना मारा हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने पत्थर मारा और इतना जोर से उस औरत के सर के ऊपर मारा कि उसके सर से खून का छींटा निकला और इतना तेजी के साथ निकला कि वो छींटा मेरे कपड़े में आकर के पड़ गया। मेरी नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो मेरे जबान से कुछ जुमले ऐसे निकल गए कि अल्लाह के नबी को बर्दाश्त न हो सका। देखो ची 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 ऐसा इसने कहा, किसने? खालिद बिन वलीद ने। नबी अकरम ने कहा खालिद अपनी जबान के ऊपर लगाम दे, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर। आई खालिद तुम्हें मालूम नहीं है इस औरत ने जो तौबा की है, इस औरत ने ऐसी तौबा की है लक़द ताबत तौबा लौ कुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीना। अगर मदीना के 70 गुनहगारों में, 70 पापियों में, 70 मुजरिमीन में अगर इसकी तौबा को डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसकी तौबा को बांट दिया जाए तो 70 बड़े बड़े मुजरिमीन के जुर्म को भी अल्लाह माफ कर दे, बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाह माफ कर दे। इसने ऐसी तौबा की। ऐ खालिद तुम इसके ऊपर ऐसी ज़बानें न कसो, इसको तुम बुरा भला न कहो। इस औरत ने तो जुर्म जरूर किया था लेकिन तौबा इस अंदाज से की कि अल्लाह इतना राजी हुआ कि इसके तौबे को अगर 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए, 70 गुनहगारों में 70 पापियों में बांट दिया जाए तो 70 पापियों के पाप धुल जाएंगे। ये औरत थी, अगर पहले जमाने में अगर कोई गलत काम हो भी जाता था तो औरतें इस अंदाज से तौबा किया करती थी। और आज गलत काम करने के बाद शेरनी बन करके घूमती है, मैं तो हाजी बन गई हूं। गलत काम करने के बाद भी पर्दा ओढ़ करके, हिजाब ओढ़ करके ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है, बाद में पता चलता है ये शैतान की अम्मा है।